आप सभी को अगर मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। बिल्कुल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल बॉबी सैनी लेक्चर्स पर। कैसे हो भाई आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक लेकर जो आए हैं ना, वह जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। तो आज का टॉपिक अगर टाइम एंड वर्क से संबंधित है तो आज हम आपको एकदम इसकी धांसू तरीका बताएंगे, विथ ट्रिक भी बताएंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे आज की क्लास की। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। देखो भाई दोस्तों, समझ लो फोकस के साथ, क्योंकि आसान सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कार्य और समय, जिसको हम अपनी भाषा में टाइम एंड वर्क भी बोलते हैं। जिसको हम टाइम एंड वर्क भी बोलते हैं, यो हमारा टॉपिक है। और अगर यो हमारा टॉपिक है ना, तो इस पर हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं, जैसे कि आपको बता दिया। तो अब समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि टाइम एंड वर्क का। देखो, आज की जो क्लास है, सबसे पहले आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है अग्निवीर वाले जितने बच्चे हैं। मतलब कि अग्निवीर जिनका आर्मी का एग्जाम आने वाला है, यानी कि आर्मी जीडी हो, टेक्निकल हो या क्लर्क हो, क्लर्क CLIRC के क्लर्क, मतलब क्लर्क की हो, और एंड ट्रेडमैन की हो, ट्रेडमैन की जो, हाँ मतलब यार अग्निवीर का जो अभी एग्जाम आने वाला है आपका, जो जून के लास्ट में है, उन बच्चों के लिए आज की क्लास तो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करें। देखो, कॉन्सेप्ट पे क्या होता है ना, एक फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होता है M1D1 और H1, M1D1H1 बटा R1 बराबर होता है M2D2H2 और बटा R2। तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है कि भैया M1D1H1 बटा R1, M2D2H2 और बटा R2। हाँ, ये होता है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक पार्ट सिखाने की बात करूं, फॉर्मूले को नोट कर लेना है आपको कि देखो टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें ना, तो इसमें देखो बेसिकली 3% की बात चलती है। सॉरी, 3 में नहीं, 4 चीज चलती है। कि एक तो यहाँ बात चलती है पर्सन की। पर्सन हम कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति की बात चल रही, बच्चों की बात चल रही, औरतों की बात चल रही, मशीनों की बात चल रही, किसी वस्तु की बात चल रही। तो पर्सन के अंतर्गत वे चीज आ जाती है जिसको हम एम से भी दर्शाते हैं अपनी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे वो है ना तो सूत्र M1 M2। तो ये एम जो होता है ना, ये पर्सन ही होता है कि नंबर ऑफ पर्सन, कि पर्सन कितने हैं उनकी संख्या से संबंधित पॉइंट बन जाता है। अब थोड़ा सी चीज आपको ध्यान रखनी, एक चीज आता है इसमें D। भाई D होता है नंबर ऑफ डेज, मतलब दिनों की संख्या। बिल्कुल, यानी कि आपको जो सवाल दिया गया है उसमें दिनों की संख्या कितनी है। ठीक, हाँ, तो ये होता है नंबर ऑफ डेज, या हम कह सकते हैं कि ये होता है भैया दिनों की संख्या। ये होता है दिनों की संख्या। एक आता है H। H दर्शाता है आपका जो घंटे होते हैं ना, घंटे यानी कि टाइम को, और वो भी समय को। समय भी कौन सा होगा कि या तो घंटे में होगा या मिनट में होगा या फिर सेकंड में होगा। इन तीनों में होते हैं। 1 मिनट, हाँ, इन तीनों में होगा तो वो आपके H को दर्शाता है। और एक आता है इसमें R।
आर होता है आपके रुपीज। ये जो आर होता है वो आपके रुपए को दर्शाता है, यानी कि आपके पास कितने रुपए हैं, मूल्य कितना है, मूल्य, इसको हम मूल्य भी बोल सकते हैं। यानी कि जो आर होगा वो आपके मूल्य को दर्शाता है। पॉइंट भी नोटेड। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानो। हाँ, तो अब देखो, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानो कि भैया हमें यो तो पता चल गया कि पर्सन, जो जैसे ये पी पर्सन को दर्शाता है, और डी मतलब दिनों को दर्शाता है, एच मतलब घंटे या मिनट या सेकंड को दर्शाता है, और आपके मूल्य को मतलब रुपए को दर्शाता है। यो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और इन्हीं को मिलाकर सूत्र बनता है आपका ये वाला, M1 D1 H1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटा R2। इन्हीं को मिलाकर आपका फॉर्मूला बनता है यो। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो भाई, अगर कभी भी सवाल में, चलो यो मैं आगे ही बताऊँ, फॉर्मूले को नोट कर लो फटाक से। अब पहला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है आपको कि अगर कभी भी जैसे मान लो एक तरफ बताओ मैं व्यक्ति दे दे, मतलब सवाल की मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि ऐसे दे दे कि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार का सवाल आता है ना, बहुत आते हैं। तो मतलब एक तरफ तो हमें एम दे देगा, मतलब पर्सन दे देगा, और एक तरफ हमें डी दे देगा। और जैसे शुरू में मतलब जैसे व्यक्तियों की संख्या M1 है और दिनों की संख्या D1, फिर ऐसे क्या देगा कि व्यक्ति M2 और दिनों की संख्या D2। तो इन्हें मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है। वो कौन सा होता है कि M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। इसमें क्या होगा ना, देखो इसमें आपको ये 4 चीज़ दे दी, तो 4 चीज़ में से कोई सी भी 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा। यो होता है। तो जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कर लो, जल्दी से फॉर्मूले को नोट कर लो भाई। अगले पे आ जाओ। अगला फॉर्मूला सेकंड आता है। यो फॉर्मूला होता है इस पे एच पर मतलब घंटों से संबंधित, यानी कि M1 H1 इक्वल टू M2 H2। एक फॉर्मूला ये होता है, इसे भी नोट करो। एक फॉर्मूला यो लिखवाई दिया आपको, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लिखवा दिया। एक फॉर्मूला होता है M1 R1 इक्वल टू M2 R2। यो भी फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिन पर पेपर में सवाल आते हैं, तो तीनों को नोट कर लो। और इस पर सवाल क्या आएंगे ना, देखो सिंपल आते हैं, आपको पता चलेगा क्वेश्चन से। जैसा मान लो एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न ये रहा आपका। भाई प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 10 व्यक्ति है किसी काम को 20 दिन में करते हैं। हाँ, कि 10 व्यक्ति है किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखो सवाल का मूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सवाल का मूल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो है होता है ना, यहाँ से सवाल को तोड़ो। इधर का जो मान होगा ये M1 D1 से संबंधित होता है, इधर का मान M2 D2 से संबंधित होता है। तो जैसे 10 व्यक्ति, इसका मतलब ये M1 का मान है, 10 दिन मतलब ये D1 का मान है। तो देखो दिन ही चल रहा है ना, तो कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, मतलब दिन देते हैं सवाल में, तो दिन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। तो ये होता, तो शुरू में जैसे 10 व्यक्ति, इसका मतलब M1 का मान 10 गुणा D1 होता शुरू में जो 3 दिए कितने 20 होंगे,
और बराबर M2। M2 होता है कि दूसरी बार में कितने व्यक्ति होंगे, तो 20 व्यक्ति। तो 20 व्यक्ति मतलब ये M2 का मान हैगा, और गुणा D2। तो मतलब D2 होते हैं कि दूसरी बार में कितने दिन है, तो इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करने का मतलब है कि हमें D2 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो 20 से तो 20 ही कट गया, तो D2 इक्वल टू कितना 10। तो D2 इक्वल टू कितना आ गया 10। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट। मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान था। नेक्स्ट पाओ। अरे जैसे यो है सवाल कि 10 व्यक्ति हैं किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 25 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो वो ये देखो दिन से संबंधित देते हैं ना, तो दिन वाला ही फॉर्मूला लगाओ, यानी कि M1D1 इक्वल टू M2D2। हाँ यो फॉर्मूला लगाओ। अब इसमें फोकस के साथ ये देखना ना M1 क्या है, तो M1 शुरू वाला ही होता है, यानी कि 10 तो M1 का मान है मल्टीप्लाई D1। D1 का मतलब होता है शुरू में कितने दिन होंगे 15, बराबर M2D2। तो M2 का मान कितना हैगा, M2 होता है कि दूसरी बार में कितने व्यक्ति। तो अगर फोकस के साथ करोगे तो सवाल में क्या कहा कि उसी काम को 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, कितने आदमी 25 आदमी। तो 25 आदमी दिए हैं, तो ये इसका मतलब मान M2 का है, और कितने दिन में करेंगे इसका मतलब वो ये D2 की वैल्यू निकालनी है। देखो 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 दूनी का 10 और 2 तिया 6। तो D2 का मान कितना आ जाएगा 6। तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ क्या आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट पाओ। प्रश्न कहता है 8 मजदूर हैं किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 32 दिन में इसी काम को कितने मजदूर करेंगे। तो देखो दिन से संबंधित दे दिया ना, तो दिन से संबंधित दे दिया ना, तो फॉर्मूले पा जाओ अपने, उसी फॉर्मूले पाओ। फॉर्मूला क्या है, M1D1 बराबर M2 और D2। ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है, M1D1 बराबर M2 और D2। फॉर्मूला यो है। तो शुरू में M1 कितना मतलब ये मजदूर उजदूर जो ना ये पर्सन के अंतर्गत आते हैं, तो M1 का मान कितना 8 मल्टीप्लाई D1 मतलब शुरू में दिन कितने 24 बराबर बाद में क्या कि 32 दिन में इस काम को कितने मजदूर करेंगे। मजदूर का मतलब है कि हमें M2 का मान निकालना है, और D2 मतलब दूसरी बार में दिन कितने होंगे 32। अब देखो तो 8 चौक 32 और 4 छंग 24। तो M2 बराबर कितना आ गया 6। तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। करो जल्दी से। प्रश्न क्या कहता है कि 16 औरतें हैं और किसी काम को 60 दिन में करती हैं, तो 40 दिन में इसी काम को कितनी औरतें करेंगी, जल्दी से बताओ। हाँ तो अब तो आसान है ना। आसान क्यों है ना, अब आसान इसलिए है क्योंकि वही है, देखो दिन दिया तो यही फॉर्मूला लगेगा M1D1 इक्वल टू M2 और D2। तो ये जो है ना है, इससे इधर का मान M1D1 का है, तो M1 में मतलब 16 औरतें हैं और गुणा D1 में 60 दिन है। इधर का जो मान रहा है ये D2 और M2 का है। तो देखो दिन दिया मतलब 40 दिन दिया है, और कितनी औरतें करेंगी वही है M2 का मान आपसे पूछ लिया। तो देखो 0 से तो 0 कट गया, 4 चौक 16 और 4 की मल्टीप्लाई 6 से, तो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करा देंगे तो 4 छंगा 24, यानी कि M2 का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। और 24 किस ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखो सवाल पढ़ो और करो। सवाल में क्या कहा कि 9 मशीनें 15 घंटे चलती है,
तो कितनी मशीन 15 घंटे, 9 मशीन जो है वो 25 घंटे चलती है, तो 15 घंटे कितनी मशीन चलेंगी फटाक से बताओ। तो बहुत आसान है आपके, देखो घंटे देते तो एच वाला सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या था, M1 H1 बराबर M2 और H2। तो ये जो है रहा ना, इससे इधर इधर का है, तो M1 में ये मशीन ही आ जाएगा। तो कितना, 9 तो मशीन है, मल्टीप्लाई H1 में शुरू में घंटे कितने 25 बराबर, फिर क्या, एक तो कितनी मशीन वही है M2 का मान निकालना है, और H2 मतलब बाद में घंटे कितने 15, काट दो। देखो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 3 तिया 9, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो राइट आंसर बिल भी कितना आ जाएगा, M2 बराबर 3 पंजे 15, और 15 किस ऑप्शन में हैगा, डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है नी। तो डी। चलो नेक्स्ट पाओ, ऐसा करो फटाक से। देखो सवाल क्या, पढ़ो और करो। सवाल है कि 12 औरतें हैं, किसी काम को 15 घंटे में करती है, तो कितनी औरतें इसी काम को 20 घंटे में करेंगी। तो वो ये घंटे से संबंधित देते हैं, मतलब घंटे वाला सूत्र है, M1 H1 बराबर M2 H2। तो यो है जो रहना है, इससे इधर का M1 H1 रहेगा। तो M1 मतलब 12 औरतें हैं, H1 मतलब 15 घंटे हैं, बराबर M2 कितनी औरतें, तो कितनी औरतें मतलब M2 का मान तो निकालना है, मल्टीप्लाई H2 मतलब बाद में कितने घंटे 20। तो देखो काटो और कर दो। देखो 5 4 पंजे 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, तो M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, और 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या क्लियर है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पाओ। देखो अब जब मूल्य से संबंधित दे दिया, मूल्य से संबंधित क्या कहा कि 12 पेंसिल है जिनका मूल्य 30 रुपये है, तो कितनी पेंसिल का मूल्य 45 रुपये होगा। तो ये जो है ना, है से इधर वाला M1 R1 H1 D1 मतलब इनसे संबंधित होता है, 1 में आता है, और है से जस्ट इधर का पार्ट जो वो 2 में आता है। तो देखो मूल्य देते तो मूल्य वाला सूत्र, मूल्य वाला क्या था, M1 बटा R1 बराबर M2 और बटा R2, यो फॉर्मूला था मूल्य से संबंधित। तो शुरू में मूल्य कितना हैगा 12, सॉरी शुरू में मतलब परसेंट जो पेंसिल कितनी 12, और मूल्य R1 30 बराबर, तो कितनी पेंसिल मतलब M2 का मान बताना है, और बाद में मूल्य कितना है 45 रुपये। काट दो और आंसर आ जाएगा। देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, और 2 से कट जाएगा 6 8 2 6 12, और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करा देंगे, तो M2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 3 18। 18 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट चलो, करो जल्दी। सवाल क्या कहता है कि 8 वस्तुएं हैं जिनका मूल्य जो है 18 रुपये है, तो 12 वस्तुओं का मूल्य कितने रुपये होगा। 8 वस्तुओं का मूल्य 18 रुपये है, तो मूल्य से संबंधित है ना, तो मूल्य वाला सूत्र ही लगा दो चलो, यानी कि M1 बटा R1 बराबर M2 बटा R2। तो इस पे लगाना और आंसर पाना। देखो M1 का मान शुरू में कितना 8 है, R1 का मान 18 है, फिर M2 का मान 12 है मतलब वस्तु है, और कितने रुपए होगा मतलब R2 का मान बताना है। तो काटो, देखो देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 से यो कट जाएगा 9 बार, 9 की गुणा हो जाएगी 3 से, तो R2 का मान कितना आ जाएगा, और 9 की 3 से करेंगे तो 27। 27 किस ऑप्शन में, 27 27, 27 किसी ऑप्शन में नहीं है भाई यार, ये तो गलत लिखा गया कि। तो एक काम करो ना, ये जो ऑप्शन डी है ना, इसका 6 मिटान के
एक मिनट। हाँ, अरे रुक जाओ यार। ये रुक जाओ, अभी मिटा लेंगे। हम तो इसे ही सफा करेंगे। रुक जाओ। है क्या आवाज? नहीं नहीं, ब्लैक कलर आए। और कलर नीला ही आ जा। यहाँ 27 बना लो। मतलब 27 डी में कर लो, 27 राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट पा जाओ, करो जल्दी। सवाल कहता है कि 15 पेंसिलों का मूल्य 32 रुपये है, तो 30 पेंसिलों का मूल्य कितने रुपए होगा? तो ये जो है ना, इसे ही काटो भैया। मूल्य से संबंधित है तो फॉर्मूला भी मूल्य वाला लगा दो। M1 R1 बराबर M2 R2। सही है। देखो शुरू में मूल्य से संबंधित देखो कितना है। तो शुरू में मतलब परसेंट 15 पेंसिल है, मूल्य कितना 32 रुपये, बराबर बाद में पेंसिल 30 हो गई और मूल्य बताना कितना होगा। तो देखो 15 दूनी 30 और 2 की गुणा 32 से करा देंगे तो R2 का मान कितना आ जाएगा, और 32 दूनी 64। तो 64 किस ऑप्शन में? सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पाओ। चलो यो करो जल्दी से। सवाल कहता है कि 18 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो कितनी कलमों का मूल्य 16 रुपये होगा? तो मूल्य से संबंधित है ना, तो फॉर्मूला भी मूल्य वाला लगाओ। कितना होता है? M1 R1 बराबर M2 और R2। सही है। तो वही है, देखो अब सिंपल है R2। तो M1 का मान कितना, देखो तुम ही देखो। M1 मतलब 18 और रुपए कितने का 24, बराबर तो कितनी कलम, मतलब अब वही है M2 का मान निकालना है और कितना 16। देखो काट दो। देखो 8 दूनी 16, 8 या 24 और 3 छंग 18। 2 की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो M2 का मान कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 12 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सही है भैया। चलो बिल्कुल नेक्स्ट। वो नहीं है क्या? बस आज खत्म। तो दोस्तों आज की क्लास बस यही एंड होती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी है। जैसी भी लगी है ज़रूर बताओ यार, क्योंकि वीडियो और बनाएंगे यार। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना मुझे वीडियो कैसी लगी है प्लीज़। चलो।